वेलकम बैक। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि हमने जिस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट हमने देखा था कि वेरिएबल्स और जो ऑब्जेक्ट होते हैं किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है पाइथन के अंदर। हीप मेमोरी हमने देखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हमने पाई ऑब्जेक्ट देखा हुआ था। पाई ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेन करके रखता है, आपका टाइप, जो वेरिएबल का जो टाइप होगा वो, और उसकी जो वैल्यू है और उसका जो रेफरेंस काउंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आज पढ़ने वाले हैं पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं पाइथन। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने एज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपका एज इक्वल टू मैंने 5 लिया, राइट। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप क्या है इसका, ए का, ए वेरिएबल जो है मैंने जो लिया हुआ है इसका टाइप क्या है, तो यहाँ देखिए क्या टाइप आ रहा है, इसका इंटीजर टाइप आ रहा है, राइट। अगर इस वाले को मैं अगर यहाँ इंडिकेट करता हूँ तो क्या टाइप है इसका, इंटीजर टाइप है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम जैसे बार बार मैं रिपीट कर रहा था कि हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। अगर मैं एज इजिकल टू 20 ले रहा हूँ तो वो इंटीजर है, वो है क्या। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वही है। आज जो हम लास्ट वीडियो में हम उन चीज़ों को जो देखते आ रहे हैं कि एज हमने 20 लिया था, नेम हमने पीटर लिया हुआ था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और बिल्ट इन डेटा टाइप जो है ना, ये समझो कि पाइथन की ये जान है, बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे एजेंडा। आज का जो एजेंडा है वीडियो का वो है व्हाट इज पाइथन डेटा टाइप। डेटा टाइप है क्या। उसके बाद सपोज करो हमने एज इजिकल टू 20 लिया हुआ, या हमने फर्स्ट नंबर इजिकल टू 20 लिया हुआ, तो हम उसका टाइप कैसे चेक करेंगे, किस टाइप की वैल्यू ये वेरिएबल होल्ड किया हुआ है, तो वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पाइथन प्रोवाइड वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप, किस तरीके से डेटा टाइप, कितने टाइप के डेटा टाइप हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हम नंबर, सीक्वेंस, बुलियन, सेट, डिक्शनरी, ये इनके एग्जांपल देखेंगे और ये हैं क्या, इनकी डिटेल में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप। पाइथन जो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं वो हैं, सबसे पहला है नंबर। नंबर में जो बिल्ट इन डेटा टाइप आते हैं वो है इंटीजर। इंटीजर फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 10 है मेरा, तो जो 10 है वो इंटीजर वैल्यू है, राइट। सेकंड है मेरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जो एग्जांपल है यहाँ एज इक्वल टू 2 + 4j। इस तरीके का जो भी वैल्यू होगा जो ए में स्टोर है 2 + 4j, इस तरीके का जो वैल्यू है वो आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। हम इसे अभी देखेंगे और डीप में देखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में दैट मीन्स एज इक्वल टू 4.5। जो भी आपका कोई भी वैल्यू, जैसे एज इक्वल टू 3.5 हो सकती है, एज इक्वल टू आपका 9.5 हो सकता है। जो भी फ्लोट वैल्यू है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट है वो आपका फ्लोट है। सेकंड है आपका सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रिंग। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है वेर इज इक्वल टू पाइथन। जो भी चीज़ आपकी डबल कोट्स के अंदर है या सिंगल कोट के अंदर है पाइथन के अंदर, वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेर इज इक्वल टू जो पाइथन है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सेकंड है इसमें आपका लिस्ट। लिस्ट में जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो लिस्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे स्क्वायर जो ब्रैकेट है यहाँ पे होल्ड किया हुआ है 136। जो नंबर इज इक्वल टू 136 है, ये आपका जो टाइप है इसका वो लिस्ट है। ये क्यों लिस्ट है हम अभी देखने वाले हैं। इसका जो हम अभी प्रूफ भी करेंगे इस चीज़ को। सीक्वेंस टाइप में थर्ड टाइप है आपका टोपल। टोपल में देखिए, टोपल का जो स्ट्रक्चर है, जो नंबर इज इक्वल टू आपका जो 2, 5, 10 है, किस तरीके के जो इसका जो क्या सिंटैक्स है इसका। 2, 5, 10 जो वैल्यू है, अभी जो लिस्ट में मैंने 136 देखा था उसका जो थोड़ा सा आपने देखा होगा यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है या राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है टोपल के अंदर। तो ये डिफरेंस है, आप इससे इंडिकेट कर सकते हो, टाइप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अभी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है बुलियन। बुलियन में आपने देखा होगा कि जो वैल्यू है वो आपकी ट्रू फॉल्स है। तो पाइथन के अंदर भी जो बुलियन जो डेटा बिल्ट इन डेटा टाइप है वो बी इज इक्वल टू ट्रू या सी इज इक्वल टू, बी और सी यहाँ पे वेरिएबल है और ट्रू और फॉल्स आपके एक ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका लास्ट नहीं, यहाँ पे जो 4 है, फोर्थ आपका जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो है सेट। सेट जो सेट है वो आप देखेंगे लिस्ट और टोपल से उसका जो असाइन करने का, वैल्यू असाइन करने का जो तरीका है सेट वेरिएबल में, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हो माई सेट इज इक्वल टू एप्पल एंड मैंगो। तो वो लिस्ट और टोपल में जो हमने 136 और टोपल में हमने देखा था 2, 5, 10 जो वैल्यू हम जो असाइन कर रहे थे नंबर वेरिएबल में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिस्ट और टोपल में डिफरेंस क्या है, सेट लिस्ट में डिफरेंस क्या है,
हम लिस्ट और टुपल क्यों यूज करते हैं, सेट क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग कब यूज करते हैं, तो ये बेसिक है। ये आपको बिल्कुल आप ये समझो कि जब भी आप पाइथन में अगर आप आगे जाना चाह रहे हो, आप और स्मार्ट बनना चाह रहे हो पाइथन में, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और हम ये रियल यूज केस देखेंगे इन सब का, ठीक है। तो डोंट वरी, ये हम आगे देखने वाले हैं कब हम लिस्ट यूज करते हैं, कब हम टपल यूज करते हैं और कब हम सेट यूज करेंगे। जो लास्ट वन है वो है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे की वैल्यू पेयर है। तो डिक्शनरी, सेट और आपका लिस्ट और टपल, उसका जो जैसे नंबर इज इक्वल टू मैंने 136 लिया हुआ है लिस्ट के अंदर, ठीक है। टोपल में मैंने 2 5 10 लिया हुआ है। डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर है वो स्टोर होता है। तो ये हम बहुत डीप में जाके देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CMD पे आप चेक करते हैं कुछ आपके एग्जाम्पल में यहाँ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एज इक्वल टू लिया हुआ है यहाँ पर 10, ठीक है। मुझे इसका टाइप चेक करना है, ये ए जो है किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चेक करूँगा प्रिंट, यहाँ पे इसका मुझे टाइप, एक मेरा जो मेथड है वो, और इसमें मैं ए पास कर दूंगा। तो ये मुझे टाइप रिटर्न कर गए। यहाँ पे जो टाइप है इसका, वो टाइप क्या आ रहा है मेरा, आपका इंटीजर टाइप का है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए है जिसमें 10 असाइन है, जो 10 जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। ओके, आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने सेकंड वेरिएबल लिया हुआ नेम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया है पीटर। अब मुझे चेक करना है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस सिंपल सा इसका जो टाइप है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, तो ये वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग कब यूज करते हैं, लिस्ट कब यूज करते हैं, डिक्शनरी कब यूज करते हैं, हम ये बहुत डीप में जाने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, आज का जो मेन जो मोटो है हमारा वही है कि हम जो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं, जो पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं वो कौन कौन से डेटा टाइप हैं, ठीक है, वो चीज़ चेक करने वाले हैं। पाइथन डेटा टाइप्स, वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एंड एवरी वैल्यू हैज अ डेटा टाइप। जो भी हम वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करते हैं उसका कुछ ना कुछ आपका टाइप होता है, ठीक है। पाइथन इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज, हेंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। जो भी आप वेरिएबल जो बना रहे हो, आपको यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है या स्ट्रिंग टाइप की है। जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है मैंने रोल नंबर इज इक्वल टू लिया है 1 2 3। तो जैसे ही मैं इसका जो टाइप चेक करूँगा फ्रेंड्स, तो इसका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो रोल नंबर है वो मेरे को इंटीजर टाइप का, मेरे जो है ना इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ये जैसे आपने जो वैल्यू असाइन की हुई है, ये उसके बेस पर रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू सपोज करो मेरा लिया XYZ। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो रोल नंबर मेरा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस जो ये लिखा हुआ है कि जो पाइथन है वो क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। जिस तरीके से जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे वो वेरिएबल उसी तरीके का आपका हो जाएगा एक लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 10, तो वही मैंने सेम यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अगर आपको टाइप चेक करना है किसी भी वेरिएबल का, अगर आपको टाइप चेक करना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एज इक्वल टू लिया 50, ठीक है। अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो सिंपल आपको टाइप मेथड का यूज़ करना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे सिर में रन करूँगा, ये किस टाइप का है आपका, इंटीजर। दैट मीन्स ए जो है मेरा इंटीजर टाइप का है और रोल नंबर मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोवाइड वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप दैट डिफाइन द स्टोरेज मेथड ऑन ईच ऑफ देम। द डेटा टाइप डिफाइन इन पाइथन आर गिवन। जो भी डेटा टाइप्स मैंने जो यहाँ पे अभी देखे हुए थे, जो डेटा टाइप मेरे नंबर है, नंबर में मेरा इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट आता है, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल आते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो मेरा नंबर का जो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका नंबर में इंटीजर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया हुआ C इज इक्वल टू A+10 मैंने कर दिया, ठीक है। और मैं से यहाँ पे इसका टाइप चेक करता हूँ, ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है या किसी कोई कुछ और है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आपका जो C है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है आपका
इंटीजर में आप बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे इंटीजर में आपके अलग अलग ये भी दे रखे हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटीजर वैल्यू विद नॉन डेसिमल बेस बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये बाइनरी क्या होता है, जहाँ पे किसी भी नंबर में हम 0 1, जब किसी भी वेरिएबल में आप अगर 0 1 असाइन कर देते हो, या फिर किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो आप वहाँ पे 0 1 का ही यूज करते हो। तो बाइनरी क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, आप इजीली यहाँ से बहुत डीप में जाके चीज़ों को चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ बाइनरी नंबर को अगर मैं चेक करूँ कि बाइनरी नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे इजीली चीज़ों को देख सकते हो फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल जो वैल्यू, जो डेसिमल नंबर है, अगर उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, जैसे 1 है तो बाइनरी नंबर 1 है आपका। अगर डेसिमल नंबर 2 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में क्या होगा उसका 1 0। जो बाइनरी नंबर है वो सब आपका 1 0 ही यूज करता है, ठीक है। डेसिमल नंबर में ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बाइनरी नंबर है वो 0 1 से ही पूरा बना हुआ होगा फ्रेंड, ठीक है। ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल के लिए आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे देखिए जो सेकंड टाइप है वो क्या था आपका, नंबर में जो सेकंड है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है मैं आपको भी बता देता रहा हूँ। जैसे मेरा a इज इक्वल टू है 4 + 5j, और इसे अगर का मैं इसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ फ्रेंड्स, ये किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो 4 + 5j जो लिखा हुआ है, 4 जो नंबर है ये इसे बोलते हैं हम रियल नंबर, और जो 5j है इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट से बना हुआ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लॉट, द थर्ड टाइप है आपका नंबर में फ्लॉट। फ्लॉट में जो भी वैल्यू, जैसे c इज इक्वल टू है मेरा 2.5, अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, मैंने इसका टाइप चेक किया c का, तो इसका जो टाइप है वो किस तरीके का है, फ्लॉट। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप है वो है आपका लिस्ट। लिस्ट में हम किस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं, सपोज करो माई लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, चलिए इसका टाइप चेक कर लेते हैं, माई लिस्ट, ठीक है। तो ये अगर आपने कोई भी जो मल्टीपल वैल्यू हैं या सिंगल वैल्यू है, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपने डाल दिया, किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो उसका टाइप जो है वो लिस्ट टाइप का है, ठीक है। इसका लिस्ट को तो हम बहुत डीप में जाके देखने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट के आपके लिए ना बहुत एग्जांपल यहाँ पे बना रखे हैं, अलग से ही नोटबुक बना रखे हैं, डोंट वरी। मैं इसका एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, विद एग्जांपल देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि भाई डेटा, बिल्ट इन डेटा टाइप होते क्या हैं, और उस किस तरीके से हम बिल्ट इन डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं कि ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, ये लिस्ट है, ये टोपल टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। टोपल, नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप है आपका टोपल। टोपल में अगर जैसे सपोज करो ए मैंने असाइन किया हुआ है, ए मैंने ले लिया हुआ है 10, यहाँ पे ले दिया मैंने पाइथन, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे चेक करता हूँ ये ए जो है किस टाइप का है, तो यहाँ पे सिंपल आपको वेरिएबल पास करना है टाइप में, और ये मेरा, ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ए जो वेरिएबल है वो टोपल टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। टोपल क्या है, क्या इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, म्यूटेबिलिटी क्या होती है पाइथन के अंदर, हम बहुत डीप में जाएंगे इसके का। बुलियन, बुलियन दैट मीन्स जैसे सपोज करो ए इज इक्वल टू मैंने ले दिया फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ ए का यहाँ पे, तो देखिए जो फॉल्स है मेरा किस टाइप का रिटर्न होके आएगा, ये बुलियन वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ फॉल्स जो है एक बुलियन वैल्यू है, और ए जो है बुलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इसमें फॉल्स, ट्रू, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसका 2 टाइप की वैल्यू होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, बुलियन में 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। तो हम वो ही यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर आप ट्रू दे दोगे तब भी ये बुलियन टाइप का है, अगर फॉल्स दे दोगे तब भी ये बुलियन टाइप का है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। द फोर्थ है आपका सेट। सेट में क्या है, आपको जैसे आपने ए इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सपोज करो पाइथन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपने इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने दिया हुआ है
10। तो जो भी आप कर्ली ब्रेसेस में आपने जो चीज़ें असाइन कर रखी हैं, अगर मैं उसका यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, सपोज करो ए में मैंने लिया हुआ है पाइथन, यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिया हुआ है इंडिया और 10, और ये पूरा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे बाइंड कर रखा है और ये असाइन कर रखा है ए को। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो इसका टाइप पाइथन के अंदर आएगा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि लिस्ट और सेट में डिफरेंस क्या है, लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम वैल्यू असाइन करते हैं। और जब आप रियल यूज के इस प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो आपको, जब आप डेटा सेट पे या डेटा बेस के साथ आप जब काम कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो किस टाइप का है। वो सेट टाइप का है तो मैं सेट के मेथड यूज करूँगा, लिस्ट है तो लिस्ट के मेथड यूज करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। वो फिफ्थ है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपका जो पॉइंट है वो आता है की वैल्यू। माई डिक्ट में मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया है ए में असाइन कर दिया है 10, कोमा यहाँ बी मैंने की ले लिया है, बी को मैंने असाइन कर दिया है 20। तो जो भी की वैल्यू पेयर है हम इसे वो एक और बी यहाँ पे की हैं और 10 और 20 मेरे जो हैं ये वैल्यू हैं, और ये पूरा का पूरा मैंने असाइन कर रखा है माई डिक्टेक वेरिएबल में। तो मैं अगर इसका टाइप चेक करता हूँ ये किस टाइप का है, ये इस तरीके का जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करना है, जैसे आप करते आ रहे हैं, आप माई डिक्ट को यहाँ पास कीजिए। तो इसका जो टाइप है वो डिक्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, जो की वैल्यू पेयर में जो बाइंड है, ये पूरा डिक्ट टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। और ये सेट टुपल डिक्ट ये बहुत हम डीप में जाके पढ़ने हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं स्ट्रिंग का अलग से नोटबुक बना रखा है, लिस्ट का अलग से नोटबुक बना रखा है, टुपल का अलग से नोटबुक बना रखा है। तो ये बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर होने वाले हैं, बहुत लंबे लंबे वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ रियल यूज केस देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ डेटा सेट पे भी हम काम करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। वाला है आपका नन टाइप फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे नन क्या है, नन दैट मीन्स सपोज करो ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया है ब्लैंक। इसे हम पाइथन के अंदर बोलते हैं कि भाई ये ए में कुछ असाइन नहीं है, ठीक है, मैंने केवल डबल कोट्स के अंदर कुछ असाइन नहीं किया हुआ। अगर आप इसका टाइप चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टाइप चेक कीजिए, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ए इज इक्वल टू यहाँ पे ले दिया नन, और इसका मैं टाइप चेक करता हूँ तो इसका देखिए टाइप क्या आएगा, इसका टाइप है नन टाइप। नन टाइप दैट मीन्स कुछ भी ए में मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तो मैंने कुछ असाइन नहीं किया, लेकिन इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रखे हैं। और यहाँ पे नन जो है कुछ भी मेरे लिए ए में जो है इस टाइम जो डेटा है वो कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर नन असाइन कर रखा है इसे, ठीक है फ्रेंड्स। और जब डबल कोट्स में चीज़ें दे रखी हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर डबल कोट्स में दे दूँगा तो ये भी मेरा जो है ना स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन अगर मैंने जैसे यहाँ से ये डबल कोट्स हटाए, इसका जो टाइप है वो चेंज हो गया, टाइप दैट मीन्स नन है, ठीक है। पाइथन के अंदर जो भी नन है, नन का मतलब है कि इस ए में इस टाइम कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में जो देखा है वो है बिल्ट-इन डेटा टाइप। बिल्ट-इन डेटा टाइप में हमने देखा नंबर, सीक्वेंस टाइप, बुलियन, सेट एंड डिक्शनरी। नंबर में हमने देखा इंटीजर क्या है, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट। सीक्वेंस टाइप में हमने स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टुपल देखे, ठीक है। तो हम ये चीज़ें और डीप में जाके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपको मैं और बहुत डीप में लेके जाऊंगा। स्ट्रिंग में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, लिस्ट में हम देखेंगे, लिस्ट और टुपल में डिफरेंस भी देखेंगे फ्रेंड्स, टुपल और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, कुछ हम ऑपरेशंस भी देखेंगे लिस्ट के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, और कुछ रियल लाइफ के रियल यूज केस देखेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ डेटा सेट पे हम काम भी करेंगे जब हम लिस्ट और डिक्शनरी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, कमेंट एंड शेयर यूट्यूब वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।